अगर वो चाहते हैं कि ये एस्केलेटर लगे, भाई एक बार सब लोग बोलो ये चाहते हो नहीं चाहते हो आप लोग? ये एस्केलेटर यहाँ लगना चाहिए नहीं लगना चाहिए? परेशानी होती है। यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड होना चाहिए नहीं होना चाहिए? यहाँ पे लाइट होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? यहाँ पे ये शेड जो है 200 मीटर का पैच है, लगना चाहिए नहीं लगना चाहिए? तो देखिए, एक तो लाइटिंग की प्रॉब्लम है कि लाइट प्रॉपर होनी चाहिए और जल्दी नहीं खोलते सुबह। गेट 8 बजे खुलता है, जबकि हमें जॉब पर अर्ली मॉर्निंग जाना होता है। 6 बजे का तो टाइम है मेट्रो का, ये 8 बजे खोलते हैं। नहीं, संडे में तो संडे में 8 बजे खुलता है। जैसे अपोलो की मेट्रो हमें 5:30 बजे 5:20 में मिल जाती है, यहाँ की मेट्रो नहीं मिल पाती, तो वो हमें टाइम। और कई लोगों को भेजिए, तो हमने मैनेजर को, यहाँ के लोकल जो मैनेजर हैं शाहीन बाग जसोला मेट्रो स्टेशन के, उनको भी दे दिए और उनको हमने ये रिसीव करा दिए। देखिए आप, ये प्रॉपर एक रिसीविंग उनसे हमने ले ली है। और हेलो, आदाब, नमस्कार दोस्तों, मैं इस समय मौजूद हूँ फिर से शाहीन बाग रेलवे स्टेशन, मेट्रो रेलवे स्टेशन पर। आप यहाँ देख सकते हैं कि हम लगातार दिखा रहे हैं कि यहाँ पर किस तरह से परेशानियाँ हो रही थी लोगों को। स्केलेटर का मामला हो, चाहे लिफ्ट का मामला हो, चाहे यहाँ पर शेड का मामला हो, इन चीज़ों से लोग यहाँ पर बहुत प्रभावित थे, बहुत परेशान थे। तो यहाँ पर आज जुमे के दिन हमने कहा था कि यहाँ पर कुछ लोग यहाँ धरना देंगे। धरना प्रदर्शन के लिए यहाँ पर काफ़ी लोग मौजूद हैं। यहाँ पर ये देख सकते हैं हमारे साथ यहाँ के जो रिहायशी लोग हैं यहाँ पर मौजूद हैं। हम यहीं पर अभी इस घटना पर हम बात करेंगे, तो किस हमारी न्यूज़ का क्या असर हुआ है, चलिए हम बात करते हैं। आवाज़ उठाई गई, आपने भी उठाई, तो कुछ फ़ायदा हुआ उससे? देखिए, सबसे पहले मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ आवाम को। शाहीन बाग की जो आवाम है, 3 दिन में यहाँ आवाज़ उठाने से इतनी बड़ी हलचल हुई है। जो वहाँ पर एक वो पूरी की पूरी चादर टूटी हुई थी जिसमें हाथ जा रहा था, जिसको नशेड़ी कोई रोड डाल के तोड़ के भी ले जा सकते थे, कोई बड़ी बात नहीं है, वो रिपेयर हो गई है। लाइट वगैरह का भी वहाँ पे देखने को मिला है, तो कहीं ना कहीं असर तो हुआ है। और जब आवाम जागरूक होती है तो असर होता है, क्योंकि देश में सबसे बड़ा जो तंत्र है वो जनता है। और ये जो डिमांड है ये जनता की डिमांड है, ये किसी की ज़ाती डिमांड नहीं है, ये जनता की डिमांड है। जब इस शाहीन बाग अबुल फजल से 50,000 40,000 लोग रोज़ ट्रैवल करते हैं, डीएमआरसी को इतना मोटा रेवेन्यू देते हैं, करोड़ों रुपए रोज़ का रेवेन्यू यहाँ से जाता है, तो क्यों डीएमआरसी ये छोटा सा बेसिक काम नहीं करवाती? एक एस्केलेटर लगवाने में क्या प्रॉब्लम है? एक लिफ्ट यहाँ पर लग जाए, कोई प्रॉब्लम है उसमें? यहाँ पे नशेड़ियों का अड्डा बन गया है, रात में यहाँ पे अंधेरा रहता है, यहाँ पे आए दिन चेन स्नैचिंग होती है, मोबाइल छीने जाते हैं, तो कहीं ना कहीं नुकसान किसका है? नुकसान तो डीएमआरसी की प्रॉपर्टी का है ना। किसका नुकसान हो रहा है? और आवाम का नुकसान हो रहा है। आवाम तो टिकट दे के ट्रैवल कर रही है मेट्रो में, जैसे जसोला वाले कर रहे हैं ऐसे ही शाहीन बाग वाले कर रहे हैं, उसमें कोई 1 रुपये का डिस्काउंट तो है नहीं। ऐसा नहीं लगता शहर साहब के ये मेट्रो स्टेशन जो बनाया ही जसोला के लिए गया था? और नहीं, देखिए, ऐसा अगर ऐसा होता तो ये इधर यहाँ पे एंट्री जो दी है, यहाँ एग्जिट और एंट्री दी है, ये नहीं होती, तो दोनों के लिए है। लेकिन ये जो दोहरा व्यवहार जो है, ये दोगलापन क्यों है, ये सवाल खड़ा होता है। इसके लिए हमने एक रिप्रेजेंटेशन जामिया, इसके जो पूरे शाहीन बाग अबुल फजल आवाम की तरफ से, यहाँ पर मैंने अपनी तरफ से जो डीएमआरसी है, दिल्ली के जो एलजी साहब हैं और जो चीफ मिनिस्टर हैं, उन सबको दिया है ये पूरा एक रिप्रेजेंटेशन। और इसमें देखिए, अगर ये मेट्रो यहाँ पर ये देती है एस्केलेटर, तो कहीं ना कहीं उससे ज़्यादा रेवेन्यू और जनरेट होगा। फ़ायदा ये मेट्रो का ही होगा, डीएमआरसी का ही होगा, आवाम का तो होगा ही होगा। आवाम का ये फ़ायदा आप बताएं, यहाँ से 72 के आसपास या 70+ स्टेप हैं ये। अब यहाँ से आदमी बुजुर्ग कैसे चढ़ेगा? जो विकलांग है कैसे चढ़ेगा यहाँ से? जो बच्चे हैं उनका चढ़ना कितना मुश्किल है? जो लगेज लेकर जाते हैं यहाँ से, उनके लिए कितना मुश्किल है वहाँ चढ़ना, है या नहीं है? भाई आवाम यहाँ पर जो यहाँ से रोज़ आती जाती है, उसके लिए तो बनाया है ना सब कुछ सिस्टम, तो कहीं ना कहीं ये यहाँ पर होना चाहिए। इसकी बहुत ज़रूरत है, सख्त ज़रूरत है। ये हमने बाई मेल भी भेज दिया है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये पूरा हमने जो दिल्ली इसके डीएमआरसी के जो चेयरमैन हैं उनको भी भेजा है, बाई मेल भी भेजा है और बाई पोस्ट भी भेजा है हमने। और अगर वो इसको नहीं करते, जब तक नहीं करेंगे, जब तक हम यहाँ पे धरना प्रदर्शन अपना करते रहेंगे। इलाके की आवाम क्योंकि परेशान है, जो बुज़ुर्ग लोग हैं, जो बच्चे हैं, जो महिलाएं हैं। अब ये बैग लेकर जैसे कोई चढ़ता है तो कैसे बैग लेकर जाएगा यहाँ से, बताएं आप? परेशानी है या नहीं? जसोला की तरफ 2-2 लिफ्ट है, 2-2 एस्केलेटर है। शाहजाद भाई, कभी इसके बारे में किसी अधिकारी से आपसे बात हुई, फिर एप्लीकेशन दिया? देखिए, ये काम तो ये यहाँ इलाके के नुमाइंदे का था, जो यहाँ के विधायक हैं अमानतुल्लाह, जो यहाँ के पार्षद हैं,
जो यहाँ के जितने भी चुने हुए और हारे हुए नेता हैं, लेकिन जनता मजबूर हो गई खुद आने पे। काम तो ये उनका था और जनता उनके पास जाती है तो वो कहते हैं कि क्या नया शगुफा आप छोड़ रहे हैं। इधर आ जाए ना सब लोग, इधर आ जाएं ऊपर सीढ़ियों पे, इधर आ जाए। आपने जो क्या क्या डिमांड है वो बताइए थोड़ा सा। क्या हमारी डिमांड है जनता की, शाहीन बाग की, ओखला की, ये डिमांड है कि यहाँ पर एक एस्केलेटर होना चाहिए और एस्केलेटर ऐसा हो कि यहाँ से वहीं 200 मीटर तक जाए जहाँ तक एंट्री है। बड़ा एस्केलेटर हो जैसे एयरपोर्ट में होता है। और कोई बड़ा काम नहीं है ये, जब करोड़ों रुपए रोज़ कमा रही है मेट्रो तो एक एस्केलेटर लगाना बड़ा काम नहीं है। और उसके साथ साथ एक ये शेड, पूरे पे शेड हो, शेड लगे, धूप से बारिश से बचे आवाम, और ये कहीं ना कहीं डीएमआरसी की प्रॉपर्टी भी बचेगी जो ख़राब हो रही है पानी और धूप से। एक सिक्योरिटी गार्ड यहाँ पर हो, जो यहाँ पे ये स्नैचिंग होती है, फ़ोन छीने जाते हैं, नशेड़ियों का अड्डा बना हुआ है, लाइटें हो प्रॉपर, सफाई हो प्रॉपर, ये डिमांड है यहाँ की आवाम सर की। क्या मामला है, ऐसे अचानक इतना हाइप हुआ ये मुद्दा? नहीं, ज़रूरत है ये जनता की, ऐसा कोई मामला ही नहीं है, इसमें कोई स्पेशल डिमांड ही नहीं है, ये जनता की ज़रूरत है भाई। 8-9 साल हो गए सर, अभी तक इसमें शेड नहीं लगा पाए, एस्केलेटर नहीं लगा पाए, क्या वजह रही है? मैं तो ये फेलियर मानता हूँ, हमारे जो नुमाइंदे उनका फेलियर है। मैंने कहा ना अभी, अगर वो चाहते तो ये हो सकता था उसी टाइम, क्योंकि कहीं ना कहीं दिल्ली की जो मेट्रो है वो दिल्ली सरकार के अंडर में आती है और यहाँ पे विधायक भी दिल्ली सरकार के हैं, पार्षद भी यहाँ पे पहले उन्हीं के थे। अगर वो चाहते तो ये हो सकता था, लेकिन उन्होंने कभी गौर नहीं किया, इस पर ध्यान नहीं दिया। और इलाके की आवाम अगर जाती है उनके पास तो वो कहते हैं नया शगुफा आप खड़ा कर रहे हैं। तो इलाके की आवाम परेशान है, परेशान होकर रोड पे आने के लिए मजबूर हो गई, जिसको लेकर आज हम यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। यहीं बैठेंगे हम लोग और ये जब तक आवाज़ चेयरमैन जो हैं इसके डीएमआरसी के, जो दिल्ली के चीफ मिनिस्टर हैं, जो वहाँ तक हमारी आवाज़ जब तक ना पहुँच जाए, जब तक हम यहीं बैठे रहेंगे इंशाल्लाह। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि हम जब प्रोसेशन की शक्ल में पब्लिक के सामने आते हैं तो इसका कतई ये मतलब नहीं होता है कि हम एडमिनिस्ट्रेशन से टकराव के लिए आ रहे हैं, बल्कि हम अपने जायज़ मुद्दों को उस वक्त उठाते हैं जब वहाँ पे बहुत बड़ा नेग्लिजेंस होता है, नज़रअंदाज किया जाता है। हम जो मांग या जो डिमांड लेकर यहाँ पे आए हैं, अगर उसको इन कंपैरिजन देखें तो इस जसोला विहार में 2 मेट्रो स्टेशन हैं। एक मेट्रो स्टेशन वो जो बदरपुर को जाती है वो है, दूसरा मेट्रो स्टेशन जो है ये शाहीन बाग का है। अब आप इन कंपैरिजन जब देखेंगे वहाँ पे, एक मिनट, जब वहाँ पे आप देखेंगे तो वहाँ पे पार्किंग में लिफ्ट लगा हुआ है और लिफ्ट से बिल्कुल यही डिस्टेंस वहाँ से कवर कर रहे हो जो डिस्टेंस यहाँ पे है, और कवर करके लोग जो है उनकी आसानी के लिए वहाँ पे कम्यूटर्स की आसानी के लिए ये फैसिलिटी दी गई है। यहाँ पे हो सकता है कि यहाँ के जो नुमाइंदा हैं, यहाँ के जो लोग हैं, उन्होंने इस मुद्दे को नहीं उठाया, लेकिन पब्लिक जब बहुत ज़्यादा पैनिक हो गई, बीमार लोगों को दिक्कत होने लगी, हैंडीकैप को दिक्कत होने लगी, इनविजिबल लोगों को दिक्कत होने लगी, स्कूल गोयर्स को दिक्कत होने लगी, ऑफिस जाने वालों को दिक्कत होने लगी, तब उसके बाद ये धीरे धीरे ये मामला जो है हम लोगों के नॉलेज में आया। तो हम लोगों ने एक प्लान बना करके ये सोचा कि क्यों ना इस मुद्दे को उठा करके आगे लोगों तक पहुंचाया जाए। डीएमआरसी को कहा जाए, दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन को कहा जाए, यहाँ के लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को कहा जाए। तो उसके बाद ये शहजाद साहब ने इनिशिएटिव लिया। सबसे पहले मुबारकबाद के मुस्तहिक है हमारे इमाम साहब, जिन्होंने गैदरिंग की, इस बात को उठाया। इस तरह के छोटे छोटे बहुत सारे मुद्दे हैं, लेकिन ये जो है अभी जो है वो टीस कर रहा है पब्लिक को। इसलिए टीस कर रहा है कि पब्लिक का सर्टेन जो ज़रूरी काम है, जो ज़रूरी उनका जो नेसेसिटी है, वो इससे जुड़ा हुआ है। नतीजा है कि यहाँ से जब वहाँ तक जाने का जब मसला खड़ा होता है तो हमारे जैसा आदमी भी हाँफ जाता है। बिल्कुल। विधायक तो खुद कस्टडी में, आप उनके नाम ले रहे हैं, विधायक तो कस्टडी में है अभी फिलहाल। भाई विधायक, एक इंडिविजुअल जो है ना वो प्लानर नहीं होता है, एक इंडिविजुअल जो है वो लीडर नहीं होता है, बल्कि पूरा रिप्रेजेंटेटिव होता है वो। और रिप्रेजेंटेटिव जब होता है तो उसकी एक टीम होती है, टीम काम करती है और टीम जो है वो प्रपोजल सबमिट करती है, वो सब कायदे से होता है। इनकी या तो नाअहलियत है कि ये सबमिट नहीं कर पा रहे हैं, या फिर ये चाहते नहीं है कि ऐसा हो। एक अकेला विधायक की आप बात कर रहे हैं, पूरी टीम, सरकार उसके पीए को 6000 रुपये क्यों तनख्वाह देती है? इसलिए देती है ना। देखिए 8-9 साल पहले जब ये मेट्रो स्टेशन बना था
उस टाइम हमें नहीं पता कि क्या मामला था, ये क्यों नहीं बना ये तो नहीं पता, लेकिन ज़रूरत तो पहले दिन से महसूस हो रही है। आज के दिन हो या वो दिन हो, जो परेशानी लोग उठा रहे हैं, और हर तरह के लोग रहते हैं। जब 4 लाख लोग रहते हैं तो उसमें जाहिर बात है कि पब्लिक है, पब्लिक में हर तरह के लोग हैं, ठीक है। तो इसकी ज़रूरत है, इसे हमने कोशिश की है, इसे हमने लेटर भी लिखा है, मेल भी किए हैं, और DMRC को हम कोशिश करेंगे करने की। नहीं होगा तो उसका भी हमारे पास बहुत सारे और भी हैं, इसके अलावा भी हमने दिए हैं। एक तो आपका है ये, और इसके अलावा भी हमने दिए हैं। मैनेजर से बात हुई, मेट्रो मैनेजर जो यहाँ की स्टेशन नहीं, हमारी बात नहीं हुई है, और शायद इस लेवल का यहाँ काम भी नहीं है, ये तो DMRC के ऑफिस से ही होगा। यहाँ तो इस लेवल के लोग नहीं होंगे, इनसे बात की जाए। धरना देखिए, धरना प्रदर्शन से तो बड़े बड़े काम हो जाते हैं, और पता ही है तो इतने लोगों को नहीं पता था जितने लोगों को आज पता लग गया। ज़रूरत महसूस हो रही है। नेक्स्ट टाइम हाँ वो भी ऊपर टूट रहा है, तो इस तरह के काम। सफाई भी आप देख रहे हैं, पहले से तो बेहतर लग रहा है। ये दोपहर का टाइम है लेकिन फिर भी साफ़ सुथरा लग रहा है। तो ये सारे हुए तो हैं, और इंशाल्लाह होंगे। उम्मीद है कि हमारा मकसद तनाज़ा करने का नहीं है, लड़ने का नहीं है। हम अपनी जायज़ डिमांड रख रहे हैं, अगर वो हमारे लायक है तो हमें मिलेगी इंशाल्लाह, और उसे हम लेकर रहेंगे लेके, कोई दिक्कत मसला नहीं। इसमें एक चीज़ हम ये करना चाह रहे हैं, इलाके की आवाम से मेरी दरख्वास्त है, और जो लोग यहाँ हैं इलाके के, कि ये जो मेल है, हमने देखी ये इसको पूरा ये मेल है DMRC की, इस मेल को ये PDF में अवेलेबल करा दूंगा सबको। इस मेल पे ज़्यादा से ज़्यादा इलाके के लोग मेल करें, लगे कि वाकई ये ज़रूरत है। किसी बात को कहते हैं तो 10 जैसा असर होगा, 4 कहते हैं तो 4 जैसा असर होगा, और उसी बात को हज़ारों लोग कहेंगे, और वो हज़ारों लोग वहाँ दिखने भी चाहिए। जब 1000 मेल वहाँ पहुँचेगी, या 2-4 हज़ार 5000 मेल पहुँचेगी, तो DMRC को भी लगेगा कि वाकई ये बड़ा ज़रूरत है। तो जो चेयरमैन बैठे हैं ना, चेयरमैन के कानों में अभी सही से पता नहीं चली है कि वाकई यहाँ ज़रूरत है। जो लोकल स्टाफ है ना, उसके हाथ में काम नहीं है ये, उसके हाथ में तो डायरेक्शन है। जब उसे ऊपर से डायरेक्शन दी जाएगी वो रात क्यों वेल्डिंग हो गया यहाँ पे, बताएं आप मुझे। कहीं ना कहीं आपके माध्यम से ही तो आवाज़ पहुँची ना लोगों तक, आपके माध्यम से आवाज़ पहुँची, उनको लगा कि वाकई ये ज़रूरत का काम है, हुआ तो ये भी होगा। जो एस्केलेटर की हमने बात करी है, जो यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड की बात करी है, और कहीं ना कहीं इससे तो DMRC का जो प्रॉपर्टी वो सेफ हो रही है। 9 साल हो गए इसको बने हुए, तब आवाज़ नहीं उठी, अब आवाज़ उठ रही, क्या बात है? देखिए, बार बार मैं एक ही बात कह रहा हूँ, ये इलाके के नुमाइंदे का फेलियर है। अगर नुमाइंदा की बात करते हैं, नुमाइंदा खुद अभी कस्टडी में है, तो इस बात से क्या मतलब है? कस्टडी में है तो अभी उन्होंने जवाब दिया ना, ये क्या बात हो गई? आप समझे, उनकी टीम है ना, उनकी टीम है या नहीं है? उनकी टीम के पास यहाँ से आवाम पहुंची है, जहांगीर साहब पहुंचे हैं और लोग पहुंचे हैं, इनको कहा गया कि आप नया शगुफा खड़ा कर रहे हैं। ये बात है कहने की, उनको कहना चाहिए था कि ठीक है हम आवाज़ भी उठाएंगे, लेटर भी लिखेंगे। तो विधायक के यहाँ ना होने से काम रुक जाएगा? कमाल आप बात कर रहे हैं, वो रिप्रेजेंटेटिव है इलाके का भाई। गलत है कि 9 साल हो गए। एक सवाल ये कि क्या ये मानते हैं कि माइनॉरिटीज इधर होने के एस्केलेटर और जो लिफ्ट लगनी चाहिए वो नहीं लगी, यही मानते हैं क्या है? मैं तो ये मानता हूँ कि हमारे लोग जो है ना, जिस तरह से अब जागरूक हुए हैं, अगर हमारे लोग जागरूक हो जाएं तो छोटे से छोटा, ये तो बहुत छोटा मसला, बड़े से बड़ा मसला हल हो जाए। जिस तरह से स्टे माफियाओं का आप देखा पूरे इलाके में, कहीं ना कहीं उस पर काम हुआ, कोर्ट ने भी डायरेक्शन पास करी। तो हमारे लोग जागरूक होना बहुत ज़रूरी है, आवाज़ उठाना बहुत ज़रूरी है। जागरूक नहीं होते, आवाज़ नहीं उठाते। अभी मैं एक अपील कर रहा हूँ आपके माध्यम से कि अगर वो चाहते हैं कि ये एस्केलेटर लगे, भाई एक बार सब लोग बोलो, ये चाहते हो नहीं चाहते हो आप लोग? ये एस्केलेटर यहाँ लगना चाहिए नहीं लगना चाहिए? परेशानी होती है। यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड होना चाहिए नहीं होना चाहिए? यहाँ पे लाइट होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? यहाँ पे ये शेड जो है 200 मीटर का पैच है, लगना चाहिए नहीं लगना चाहिए? तो आप लोग DMRC को मेल में आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ, ये PDF मैं आपको दे रहा हूँ। आप लोग DMRC को अपनी अपनी मेल से पर्सनल अकाउंट, इस दौर में हर आदमी फ़ोन चलाता है, सोशल मीडिया चलाता है, एक एक मेल कर दो, सब लोग करेंगे भाई। तो सारे इलाके के लोग, अल्हम्दुलिल्लाह आपने किया है 4-5 लगातार, तो ये 400, 500, 1000, 2000, 10,000, लाखों की तादाद में अगर मेल पहुंच गई तो DMRC हिलेगा या नहीं हिलेगा? हिलेगा नहीं। अगर इलाके की आप नुमाइंदे की बात करते हैं, नुमाइंदा अगर चाहता
तो जो टीम वहाँ पर जो लोग इलाके के गए वो कहता है ठीक है हम इसका एक लेटर भी लिखते हैं और आवाज़ भी उठाते हैं, लेकिन उस तरह का जवाब नहीं दिया उन्होंने कहा कि आप एक नया शगुफा खड़ा कर रहे हैं। अब बताइए आवाम की जनता की ज़रूरत है या शगुफा है ये? कितना सुधार हुआ पहले के और अब के मुकाबले में, कितना सुधार हुआ ये बताइए। हाँ? फर्क हुआ अभी तक नहीं हुआ? आइए आपको दिखा देते हैं सब लोग एक बार ऊपर आके कि फ़र्क हुआ है नहीं हुआ। यहाँ से 5 स्टेप तो वहाँ है, एक बार काउंट कर लो आप और यहाँ से काउंट करना शुरू करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 40 49 50 51 नीचे का मुझे भी सांस चढ़ गया। मैं तो आपके सामने 40 साल का युवा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी भी हालत ख़राब हो गई। अब सोचिए जो 60-70 साल के बुज़ुर्ग हैं, 80 साल के बुज़ुर्ग हैं, वो कैसे चढ़ के इनकी हालत ख़राब होती होगी। चढ़ गया ना सांस, तो युवाओं की भी हालत ख़राब हो जाती है। और अभी आगे 200 मीटर आप आगे जाएंगे फिर वहाँ भी सीढ़ियाँ चढ़नी है आपको। ये देखिए रिपेयर हो गया है, तो आपके माध्यम से दिखाया था ये रिपेयर हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये आप आवाज़ उठाने से ही तो हुआ, ये रिपेयर हुआ। अगर ये टूट के गिर जाए तो यहाँ कैजुअलिटी हो जाएगी, मौत भी हो जाएगी लोगों की। अब इस पे वहाँ तक एक शेड लग जाए तो ये धूप से भी बचाव होगा, प्रॉपर्टी भी बचेगी। प्रॉपर्टी किसकी सेफ होगी? DMRC की। पब्लिक प्रॉपर्टी है ना, जनता के लिए तो बना है ये। और इस पे लाइट लग जाए वहीं तक, चकाचौंध हो जाए, पूरा एस्केलेटर लग जाए वहीं तक, तो कितना अच्छा हो जाएगा। जबकि उधर से ज़्यादा रेवेन्यू ये इलाका देता है। लगातार देख रहे हैं सर कि इतनी भीड़ है यहाँ पर, देखिए कितने लोग आ जा रहे हैं और धूप इतनी तेज हो रही है इनके ऊपर धूप। यही तो हम भी कह रहे हैं, जब बारिश होती है तो ये प्रॉपर्टी खराब होती है, लोगों को भी परेशानी होती है, लोगों को भी भीगना पड़ता है बारिश में। लाइट भी नहीं है। ये जो इस तरह का जगह बनी हुई यहाँ पर देखिए नशेड़ियों का अड्डा बन जाता है शाम में, वो इस प्रॉपर्टी को भी नुकसान पहुँचाते हैं। कोई कुछ तोड़ के ले जाता है, कोई लाइट तोड़ के ले जाता है, तो कहीं ना कहीं सिक्योरिटी गार्ड तो होना चाहिए। बारिश होती है तो घंटों रुकना पड़ता है, अब पूछिए यहाँ के लोग, जो आने जाने वाले लोग परेशानी बारिश होती है, जब होती है तो या तो मेरा नाम मोहम्मद मियाँ है। कहाँ यहीं रहते हैं शाहीन बाग में? हाँ यहीं शाहीन बाग में ही। अच्छा, आपको क्या दिक्कत आ रही है, क्या परेशानी है? नहीं तो ये चढ़ने में मुझे अब इतना चढ़ा हूँ, मेरे हाथ चलने लगी। अब यहाँ से वहाँ गए हैं, वहाँ से अगर बारिश हो जाती है तो अगर आधा घंटा बारिश हो रही है तो आधा घंटा वहाँ बैठना पड़ेगा या सारा भीग जाए। जनाब आप ये बताइए कितने साल से रह रहे हैं शाहीन बाग में? हम तो यहाँ से रह रहे हैं काफ़ी टाइम हो गया। अब तक आवाज़ क्यों नहीं उठाई? नहीं देखिए, जब तकलीफ ज़्यादा बढ़ जाती है, जब तकलीफ ज़्यादा बढ़ जाती है तब आदमी चीखता है। चलिए इधर क्या नाम है आपका? मेरा नाम तो काले खान है। काले खान, कहाँ रहते हैं? शाहीन बाग में कहाँ रहते हैं? शाहीन बाग में तो रहता हूँ ओखला विहार में। अच्छा। ओखला विहार के नाम से मेट्रो स्टेशन बना हुआ है। ओखला विहार के लिए कोई फैसिलिटी नहीं है, ना कोई एस्केलेटर है, ना कोई वो रोड क्रॉस करने के लिए कुछ भी नहीं है। मैं यही बात करना चाह रहा था, हम भी अपनी आवाज़ उठाना चाहते हैं, अगर DMRC ध्यान दे तो। ओखला विहार के स्टेशन की बात करिए, ओखला विहार कहाँ है और स्टेशन कहाँ है? लोग कंफ्यूज होते नहीं? हाँ, डिस्टेंस काफ़ी कर दिया, उसके बाद कोई फैसिलिटी भी नहीं है जो डिस्टेंस कम हो जाए, थोड़ी फैसिलिटी मिले। है कि मुस्लिम इलाका होने की वजह से ये नहीं मिला? हाँ, कुछ ना कुछ जिसको नज़रअंदाज किया जा रहा है, अनदेखा किया जा रहा है, ये सब चीज़ बिना के DMRC को सारे मेट्रो हैं यहाँ CISF की सिक्योरिटी है, पुलिस में। चलिए बच्चे हैं यहाँ पे, बताओ क्या नाम है आपको? मेरा क्या है यहाँ पे परेशानी आपको? यहाँ पे चलने में दिक्कत होती है, बारिश आती है तो क्या बोलते बहुत यहाँ पे चल नहीं पाते, थोड़ा दिक्कत होता है। ऊपर से यहाँ पे ये एस्केलेटर लग जाता है, वो नीचे तो सही रहता है। लगना चाहिए। धूप भी रहती है, ऊपर छत में बारिश आती है तो बहुत से लोग परेशान रहते हैं। रात में जब आते हैं कोई खतरा महसूस होता है आपको? नीचे जब जाते हैं अंधेरा नहीं, खतरा तो महसूस नहीं होता। कुछ अंधेरा लाइट लगा, यहाँ पे लाइट लगाने की जरूरत है, अंधेरा रहता है बस। अंधेरा रहता है? हाँ यहीं रहते हैं आप? हाँ, यहीं रहता हूँ मैं। डेली आना जाना है? हाँ, डेली आना जाना। मैं कॉलेज से जस्ट आया हूँ अभी। एक मिनट हम एक मिनट बात करिए जरा। आप ये बताइए, आप रहती है शाहीन बाग में? हाँ जी, इस मेट्रो स्टेशन से आती है, क्या क्या परेशानियाँ फेस कर रहे हैं? एक्सीलेटर होना चाहिए यहाँ पे? बिल्कुल होना चाहिए।
जी उनसे पूछते हैं मैम क्या क्या परेशानियाँ हैं यहाँ पर रात में या दिन में। देखिए, एक तो लाइटिंग की प्रॉब्लम है कि लाइट प्रॉपर होनी चाहिए, और जल्दी नहीं खोलते सुबह। गेट 8 बजे खुलता है, जबकि हमें जॉब पर अर्ली मॉर्निंग जाना होता है। 6 बजे का तो टाइम है मेट्रो का, ये 8 बजे खोलते हैं। नहीं, संडे में तो संडे में 8 बजे खुलता है। जैसे अपोलो की मेट्रो हमें 5:30 बजे 5:20 में मिल जाती है, यहाँ की मेट्रो नहीं मिल पाती, तो वो हमें टाइम पे चाहिए। और यहाँ पर सुरक्षाकर्मी भी नहीं होते, सेफ्टी के लिए होने चाहिए जी। रात में आती है तो अंधेरा रहता है। हाँ, कभी हाँ, मोस्टली अंधेरा रहता है। एग्जाम के दिनों में आते और जैसे मैं अपोलो से जाती हूँ तो वहाँ पर सुरक्षाकर्मी होते हैं, यहाँ पर नहीं होती। नहीं, यहाँ पर नहीं होते हैं जी। कोई नशेड़ी ने किसी ने आपको नहीं, ऐसा कोई ऐसा मामला तो कुछ नहीं, केस ऐसा नहीं कोई है। मामला नहीं, ऐसा कोई मामला नहीं है। हाँ। यहाँ पर आप इस तरह से दिखाया था कि यहाँ पर टूटा हुआ था, लेकिन अब आप देख सकते हैं इसको वेल्डिंग करके जोड़ दिया गया है। ये काफ़ी असर हुआ है। अभी हम इतने दिनों में इसका असर होता है। यहाँ पर शेड देखिए, धूप कितनी तेज़ हो रही है। आप देख सकते हैं लोग इतने दूर 200 मीटर का सफ़र करके यहाँ तक आते हैं और सीढ़ियों से चढ़ते हुए थक जाते हैं। ज़ईफ़ लोग होते हैं तो उनके ऊपर बड़ा प्रभाव पड़ता है। तो अब देखते हैं कब इसका सही से निवारण कर सकते हैं। तो यहाँ पर देख हमारे साथ एक मौजूद है भाई साहब। आप डेली आते हैं यहाँ पर? बिल्कुल डेली आते हैं। क्या प्रॉब्लम्स होती है आपको यहाँ पर? प्रॉब्लम्स क्या, सबसे ज़्यादा हीट ज़्यादा होती है, धूप ज़्यादा आती है, बच्चे होते हैं साथ में, हम तो कुछ भी नहीं, लेडीज़ आती हैं उन्हें ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। ये सब चीज़ें हैं। और यहाँ पे गंदगी इतनी रहती है, कोई उसका है ही नहीं गंदगी देखने वाला। यही सब चीज़ें, मतलब कोई बहुत अंधेरा होता है। बस वही सामने लाइट लगी हुई है, बाकी यहाँ कहीं लाइट ही नहीं है। ये लगाई है, ये भी ऐसी है शोपीस के लिए, बस यही है। तो महिलाएं बच्चे जब आते हैं ऊपर सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, थकावट महसूस नहीं होती? बिल्कुल होती है सर, लेकिन क्या करें, यहाँ पे लिफ्ट का कोई ऐसा है नहीं जो लगा पाए ये लिफ्ट। बट क्या है, थोड़ा शेड डाल देंगे तो थोड़ा हीट कम रहेगी। बट ये की मांग करते हैं सर आप? एस्केलेटर अगर हो जाए तो मच बेटर, हो जाए तो मच बेटर है। बट क्या कर सकते हैं, ये तो मेट्रो के हाथ में है। शेड लगना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हीट बहुत होती है। अभी तो टेम्परेचर कम है, बट जब गर्मी का टाइम होता है तो बहुत हीट होती है। बरसात में यहाँ से भागते हुए जाते हैं, बच्चे होते हैं, गिर जाएं, कुछ भी हो, बहुत प्रॉब्लम होती है। मैं तो कंटिन्यू आता हूँ बच्चे को स्कूल लेने के लिए। क्या रिक्वेस्ट करना चाहेंगे? बस रिक्वेस्ट यही है सर, प्लीज़ सबसे पहले तो इस पर शेड पर पड़वाइए और ये लाइट कराइए। ये थोड़ा एस्केलेटर है, अगर हो तो एस्केलेटर हो जाए तो मच बेटर है। सर यहाँ पर यहीं के लोग, कुछ लोग यहाँ धरना प्रदर्शन बिल्कुल इसी के लिए आप उनका बोल देंगे। देखो सर, ये तो सबके लिए है, ये कोई ये सबके लिए है सर। आम पब्लिक का कोई भी है, बाहर से भी लोग आते हैं यहाँ पे, शाहीन बाग के नहीं है, बहुत से लोग आते हैं यहाँ जॉब करते हैं उधर ऑन रोड पे, तो बहुत से लोग आते हैं। बट सबको ही प्रॉब्लम होती है। हाँ। बेटा आप भी आते हैं डेली? यस। आपको क्या प्रॉब्लम होती है बताइए? बताइए। धूप लगती है तेज आपको यहाँ पर? यस। सीढ़ियाँ DMRC के यहाँ शाहीन बाग जसोला मेट्रो के जो मैनेजर हैं, जिनका नाम भूरी सिंह है, जो उनको हमने ये पूरा जो हमारा रिप्रेजेंटेशन है, जो चिट्ठी है, जो हमने DMRC के जो चेयरमैन है उनको भी भेजी है और कई लोगों को भेजी है। तो हमने मैनेजर को, यहाँ के लोकल जो मैनेजर हैं शाहीन बाग जसोला मेट्रो स्टेशन के, उनको भी दे दिए और उनको हमने ये रिसीव करा दिए। देखिए आप, ये प्रॉपर एक रिसीविंग उनसे हमने ले ली है और उन्होंने हमें आश्वासन दिया है, बल्कि पूरी तरह के आप लोगों की जो डिमांड है वो जायज़ है और इसको मैं अभी मेल करके अपने सीनियर तक भेज रहा हूँ और बहुत जल्दी इसका जो है ना यहाँ पे इंस्पेक्शन होगा और इसका यहाँ पर पूरा सर्वे कराया जाएगा और सर्वे के बाद मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह जल्द से जल्द इसका रास्ता निकलेगा। और ये कहीं ना कहीं आवाम की जीत है जो ये आज इतना हलचल हुआ है। और अगर हमें इस पर 1 हफ्ते में या 10 दिन में कोई रिजल्ट नहीं दिखाई देता है तो हम फिर दोबारा धरना प्रदर्शन करेंगे, दोबारा फिर हम आवाज़ उठाएंगे, क्योंकि ये तो हमारा अधिकार है, उठाते रहेंगे। और एक दरख्वास्त मैं ये करना चाहता हूँ, जहाँ तक मेरी ये बात आपके माध्यम तक पहुँचे, ये दिल्ली DMRC की मेल है, ईमेल ID है, ये आप दिखा दीजिए। और ये PDF भी अवेलेबल है, ये PDF आपके माध्यम से मिल जाएगी या मेरे नंबर आप इस पर डाल देंगे तो मैं भेज दूँगा। आप इस ईमेल पर इस PDF को ज़्यादा से ज़्यादा DMRC को मेल करें, ज़्यादा से ज़्यादा 2, 4, 10 हज़ार जब ईमेल वहाँ पहुँचेगी तो कहीं ना कहीं DMRC का जो इंटरनल सिस्टम है पूरा ऊपर चेयरमैन से लेके नीचे यहाँ के मैनेजर तक
पूरे सब लोगों को ये पता चलेगा कि वाकई ये ज़रूरत है और ये जनता की ज़रूरत है, आवाम की ज़रूरत है। यहाँ पे एक एस्केलेटर भी होना चाहिए, यहाँ ये टीन शेड भी होना चाहिए, लाइट भी होनी चाहिए, सिक्योरिटी गार्ड भी होना चाहिए, सफाई की पूरी व्यवस्था भी होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं होनी चाहिए। सर आपने ये दे दिया, अभी जमा कर दिया, उन्होंने ले भी लिया है और आश्वासन भी दिया है, क्या अब भी ईमेल करने की ज़रूरत पड़ेगी? ईमेल ड्राइव तो हम इसलिए करेंगे ना कि उनको ये मैसेज जाना चाहिए कि ये किसी का ज़ाती मसला नहीं है, ये शहजाद का मसला नहीं है या किसी का और का मसला नहीं है, ये मसला जनता का है, ये आवाम का मसला है। कहीं ना कहीं डीएमआरसी जो रेवेन्यू जनरेट कर रहा है हमारे इस इतने बड़े इलाके से, तो और ज़्यादा रेवेन्यू डीएमआरसी को मिलेगा अगर वो यहाँ पे सुविधा प्रोवाइड करवाते हैं, सुविधा देते हैं। तो ये तो जनता के लिए सुविधा की बात हो रही है ना। जो हम मांग कर रहे हैं, जो डिमांड कर रहे हैं, जो शाहीन बाग की आवाम की डिमांड है वो बेसिक डिमांड है और ये नीड है, यहाँ कर ज़रूरत है यहाँ की, तो ये हो मिलनी चाहिए बहुत जल्द से जल्द इंशाल्लाह। और कहीं ना कहीं अगर ये होता है तो बहुत ज़्यादा डीएमआरसी को रेवेन्यू मिलेगा, फ़ायदा होगा। तो मेरी फिर दरख्वास्त है, इस ईमेल पर आप ज़्यादा से ज़्यादा मेल करें डीएमआरसी को। मेरा इस नंबर पे मैं दे दूंगा और उस पर आप जिसको पीडीएफ चाहिए ये मैं अवेलेबल करा दूंगा। ये आपको सिर्फ इतना करना है, ये पीडीएफ अपने मेल पे जाना है और इसको अटैचमेंट को आप उसमें अटैच करना है और उसके डीएमआरसी पे मेल करना है। चलिए बहुत शुक्रिया। का सामना करना पड़ता है इनको, धूप इतनी तेज़ होती है जिसकी वजह से ये लोग परेशान रहते हैं। तो उम्मीद है कि इस पर कार्रवाई की जाएगी। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिएगा ताकि और लोगों तक पहुँचे। शुक्रिया।